डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी फर्स्ट ईयर बीएससी में एडमिशन लिए हैं उनके लिए 80,000 रुपये 80,000 रुपीज़ पर एनम प्रति वर्ष के स्कॉलरशिप की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और ये स्कॉलरशिप आपको 5 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो 15 अक्टूबर 2024 है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें। इसमें मैं आपको कौन कौन से बच्चे एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ये सब की जानकारी दूंगा। और आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से और भी कई बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसको ज़रूर अप्लाई करें। मैं M.A. हक, विजिटिंग फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर IAS एस्पिरेंट्स, आपके सामने कई प्रकार के इस तरह के इन्फॉर्मेशन को लेकर के आता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आइए हम टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने अभी इस वर्ष एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्पायर। इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसके माध्यम से सरकार जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रोत्साहन या स्कॉलरशिप राशि देती है ताकि आप अपने आने वाले भविष्य में एक बेहतर साइंस के क्षेत्र में करियर का निर्माण कर सकें। आपको अगर साइंस में लेते समय या अपने करियर को आगे बढ़ाते समय किसी भी प्रकार की आर्थिक दुविधा हो रही है आपके पेरेंट्स को, तो आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ योजना है। इसलिए इसे न केवल साइंस वाले बच्चे को देखना चाहिए बल्कि उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। और इसकी टाइमिंग बहुत कम है, 15 अक्टूबर 2024 जो है इसका लास्ट डेट है। इसके लास्ट डेट को एक्सटेंड करके अभी 15 अक्टूबर किया गया है। पहले ये लास्ट डेट ख़त्म हो चुका था, तो अब बहुत कम टाइम है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इसकी सारी बातों को डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो इस योजना में वही स्टूडेंट्स अभी इसका लाभ ले सकते हैं जो 12th करने के बाद, इस बार 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं और ग्रेजुएशन में भी उन्होंने जो है कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जो मैंने अभी कहा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह से जियोलॉजी, इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपने स्टेट के बोर्ड में, यानी 12th का जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें, या CBSE के बोर्ड में, या कोई और अन्य तरह के जो बोर्ड होते हैं उसमें उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया और वो उस बोर्ड में 1% जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर आते हैं तो वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि झारखंड में CBSE बोर्ड से 12th में लगभग 1 लाख लड़के जो है इसमें एग्ज़ाम दिए। इसी तरह से झारखंड का जो अपना बोर्ड है, झारखंड बोर्ड, उससे भी 1 लाख लड़के 12th का एग्ज़ाम दिए। तो CBSE बोर्ड के 1%, यानी कि 1000 लड़का इसमें अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से जैसे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसमें 1000 जो टॉप 1000 के बच्चे हैं उस बोर्ड के अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बिहार का, इसी तरह से यूपी का, इसी तरह से मध्य प्रदेश का, हर स्टेट के जो अपने अपने बोर्ड का 1% टॉपर है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो 2 बात समझ में आ गया।
तीसरी बात इसमें समझिए कि वे सभी स्टूडेंट्स जिसने नीट और जेईई, मतलब जो IIT जेईई है और मेडिकल के लिए जो नीट एग्जामिनेशन है, उसमें अगर उनका रैंक 10,000 से नीचे आता है, यानी 10,000 तक आता है, तो भी वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप। तो अगर कोई टैलेंट स्कॉलरशिप स्कॉलर है आप, यानी कि टैलेंट वाला कोई एग्ज़ाम दिए हैं और उसको आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो अगर आपने इस योजना को के तहत भी जो है अपना इनरोलमेंट करवा रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते हैं, डिफेंस स्टडीज़ में हैं, होम स्टडीज़ में हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और ये स्कॉलरशिप कैसे है? ये स्कॉलरशिप पर मंथ 5,000 रुपीज़ देगी, तो आपको साल में मिलेगा 60,000 रुपये, और 20,000 रुपये आपको प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में आपको मिलेगा कुछ प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के। यानी आपको एक वर्ष में मिल रहा है 80,000 रुपये। और इस तरह से जब आप अपना MSc पूरा कंप्लीट कर लेंगे या MS पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी 5 वर्षों के लिए ये स्कॉलरशिप आपको कंटिन्यू मिलेगी। अब इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको बड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप 12th एग्ज़ामिनेशन को पास किए हैं, और 12th एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर आपके पास जो नेम है, आपका रोल नंबर है, वो आपको शो करना होगा। दूसरा ये कि आपको 10th का मार्कशीट एंड आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसे देना होगा। तीसरा ये है कि आपने जो साइंस में, यानी कि जो संबंधित सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनरोल्ड हैं, तो ये होगा। इसके साथ साथ आपको, अगर आपने जेईई या नीट में 10,000 से कम रैंक लाया है, तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है उसको शो करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि आपने नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन जो है उसको, जिसको हम लोग NTSC कहते हैं, उसको आपने क्वालिफाई किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। नहीं, कोई एक सर्टिफिकेट आपको इसमें इनरोल्ड करना है। अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सा बात है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, इसमें कई चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत कम समय है, 15 अक्टूबर है इसका लास्ट डेट, और देखिए 13 अक्टूबर तक तो दुर्गा पूजा की छुट्टी है, इसलिए बहुत सारे कॉलेज वगैरह में इसको लेके हम लोगों ने कैंपेन नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, सबको बताइए। देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा आपको काम करना है। आपको क्या करना है कि INSPIR www.inspire.gov.in टाइप करना है और सर्च पे आपको डाल देना है। वो अपने आप ये साइट आपको दे देगा। या अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डालिए, वो भी दे देगा। तो ये आपको ऑनलाइन फुलफ़िल करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको हम इस तरह से करते हैं। दूसरी बात इसमें ये समझिए कि ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो सपनों को उड़ान देता ही है, साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कई बार इकोनॉमिक सपोर्ट भी इससे थोड़ी बहुत प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को कीजिए। अगर आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूज़न हो या आप नहीं भर पा रहे हो, तो देखिए अभी दुर्गा पूजा की वजह से हमारा इंस्टीट्यूट जो रांची के लालपुर चौक में है, ICICI बैंक के
ऊपर सेकंड फ्लोर में अमरावती कॉम्प्लेक्स में। वहाँ हम आपको इसके हमारे जो स्टाफ हैं वो आपको इसकी सहायता करेंगे। और अगर दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है तो हमारा जो मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है आप उसको ले लें, 9523868687 पे आप हमें व्हाट्सअप करें या कॉल करके जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको पूरी करें। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको जल्द से जल्द भरें। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो आपको एक बड़ा अच्छा अमाउंट पर एनम 80,000 रुपीज़ मिलता है, जिससे कि आपकी एजुकेशन की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसमें और भी कई सारी प्रोसेस हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो उस फॉर्म में नहीं है बल्कि उसके अलग से है। क्या क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि वो आपका कुछ मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, इस तरह की कुछ चीज़ों पर वो चेक भी कर सकता है कि कितना चीज़ें हैं आपका। तो ये बात की बात है, पहले आप अगर इनरोल्ड हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में फिर बाद में जो भी इस तरह के एग्ज़ाम आपके लिए होगा या कुछ तो मेंटल एबिलिटी की टेस्ट होगी आपकी कि भाई आप साइंस में जा कर के आगे करना चाहते हैं, आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं, तो वो बात की बात है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात सुनिए कि इसमें जो स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको अपना जो है मन छोटा नहीं करना है और आपको क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है जिसमें कि हमारे स्कॉलर को सेलेक्ट होते हैं तो उसकी भी तैयारी कर लेनी है। अगर वो तैयारी करके आपने सर्टिफिकेट इसका प्राप्त कर लिया तो फिर आपको भी जो है उसके अगले ईयर जो है आपको ये सारे स्कॉलरशिप प्राप्त होंगे। तो अभी से इसको जो है तैयार करें। जो बच्चे इस बार सेलेक्ट होते हैं वो इस बार के लिए, जो अगले बार के लिए सेलेक्ट होंगे उनके लिए जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसमें बहुत सिंपल सा चीज़ें आती हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी तैयारी भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत आपके करियर में एक बूस्ट ला देगा। 5,000 रुपीज़ अगर आपको पर मंथ मिल रहा है तो आप बिना अपने फैमिली के फिनेंशियल सपोर्ट के, उनसे बिना कुछ पैसे लिए आप बड़े शहरों में, रांची में या और भी बड़े शहरों में जा कर के अपना रह सकते हैं, वहाँ अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और इस योजना को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने भी इसको जो है अप्लाई कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी इसको लेकर अवेयरनेस कीजिए। जो भी जानकारी होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या जैसे भी आपका होगा आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।